हेलो दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे बुंदेली मार साहब के नए यूट्यूब चैनल में। और आज हम संख्या पद्धति जैसे पढ़ा भी जा रहे थे तो संख्या पद्धति को पार्ट 2 कर भी, और ई पार्ट 2 में हम विषम संख्या, सम संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में अच्छे से समझ भी। ठीक है, तो पहले तो हमारा आपसे निवेदन है कि जो कोरोना काल चल रहा हो तो ई कोरोना काल में आप घर से बाहर ना निकलें। हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है, और घर पे रहें, स्वस्थ रहें और एक दूसरे से फ़ोन पे बात करते रहें, जिससे अपनी परेशानी दूसरों से साझा कर लें और लोगों के हाल जान लें। कैसे ऐसा समय कभी मिलत आपका बातचीत करवे को, वैसे तो नहीं तो ज़िंदगी भर बिजी रहते हैं इंसान। तो सब लोग स्वस्थ रहें, ये आशा से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और आपको हमारा पढ़ाओ पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लगातार शेयर करते जाओ और सब्सक्राइब भी कर लो, जी में लोगन का भी पता चले कि बुंदेली में भी पढ़वे को मजे ही कछू और है। चलो तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं संख्या पद्धति में एक नौ चैप्टर का। यही में जैसे अपन ने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में सब कुछ जान लो, तो अब हम विषम संख्या के बारे में पढ़ो स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो जान लें कि विषम संख्या कहाँ थी, कहाँ है। हम लिखे दे रहे थे विषम संख्या। अब विषम संख्या के बुंदेलखंडी में भी विषम संख्या ही बोलो जाए और कछु नहीं बोलो जात। तो विषम संख्या, और इके इंग्लिश में जरूर ऑड नंबर बोलत, ऑड नंबर। ठीक है, तो विषम संख्या क्या कहा थी पहले आप हमें जो बताओ। आप हमें कमेंट भी कर सकत, ऐसा नहीं है जरूरी कि आप बोल ही पाओ, बोल तो नहीं पा रहे। खैर अपन दोनों एक दूसरे के आमने सामने, तो पहले अपन जो ही जान लें कि विषम संख्या क्या कहा थी। वैसे तो विषम संख्या वे कहा थी जो उनमें दो से भाग ना जाए, दो से भाग ना जाए। जैसे कि आप देखो एक का विषम संख्या ही तो आई में दो से कहाँ जाए पूर्णता भाग। 2, 1, 3, 5, 7, 9, 11, अब जहाँ तक आप गिन लो वे सब विषम संख्या हुई है। मतलब हम जो कह रहे हैं कि एक छोड़ के एक है अल्टरनेट, है कि नहीं। तो ये सब नहीं कहा थी विषम संख्या, राइट। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा जरूरी तो जान लो। अब आपको एक चीज़ और पता चाहिए कि अगर हम आपसे पूछें कि प्रथम n प्रथम संख्याओं को योग का होता, प्रथम n विषम संख्याओं को योग, विषम संख्याओं का योग कितना होता है। तो प्रथम n विषम संख्याओं को योग हो, वैसे तो n स्क्वायर से निकाला था अपन हो रहे हैं। अब n का हो, सबसे बड़ी समस्या तो जाए n का है जो भैया। तो n आए अंतिम पद प्लस 1/2 कर देने, तो आपको n को मान निकला हो, n को वर्ग कर दे भी तो विषम संख्याओं को योग निकला है। जैसे चलो एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं हम। जैसे मान लो हमने कोनो संख्या ऐसी ले ली, कौन सी, 1 ले ली, 3, 5, 7, ठीक है, ऐसी ले ली हमने 49 तक की संख्याओं को योग निकालें। तो अब बताओ क्या निकले। तो पहले तो देखो जो 49 लिखो वो अंतिम पद दिखा रहा हो अपन के, तो अंतिम पद प्लस 1/2 कर दे भी, सो अपने पास आ जाए n को मान। ठीक है, तो 50/2 करो, 50/2 हो 25, तो 25 तो आ गया n को मान। अब 25 को वर्ग जैसे ही हमने करो तो हमारे पास इधर 1 से लेकर 49 तक की सबरी विषम संख्याओं को योग निकल के आ जाए। तो 25 को वर्ग तो दुनिया के पता है कि कितना निकल, तो 25 को वर्ग हो 625। तो 1 से लेकर 49 तक की सबरी विषम संख्याओं को योग का हुई है 625 हुई है। भैया यारो समझ में कि नहीं, हमें बता जाइयो, हमें कमेंट भी करत जाइयो। हमें भी बहुत अच्छा लगा ऐसे में, जैसे आपको हमें अच्छो रिस्पॉन्स मिलत तो बहुत अच्छा लगत। चलो ठीक है, अब विषम संख्या तो आपके समझ में आ गई। चलो एक आध क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता, मान लो उन्हें पूछ ली कि 51, 53 से लेके कहाँ तक की 99 तक की संख्याओं को योग का हुई है बताओ। अब प्रथम n को सीखो अपन ने, जो ध्यान रखियो पहले ही देखियो, जो अपन ने जो सीखो है ना, जो प्रथम n को मतलब हो कि 1 से स्टार्ट हो जाए, राइट। और जो का लिखो 51 से। अब 51 से तो सीखो नहीं है, अब सीखो नहीं है तो अपन के क्या करना है, 1 से लेके 1, 3, 5, 7 कहाँ तक की ना थी में, 49 तक की ना थी, तो 49 तक की अपन ने जोड़ दी अपने मन से। ठीक है, अब आगे तो लिखो ये 51, 53 ... 99 तक लिखो, ये लिखो के नहीं। अब जितनों अपन ने जोड़ो उतनों माइनस कर दे भी, सो अपने पास ज्यों को त्यों बचे। हमें 51 से 99 तक को चाहने तो 51 से 99 तक को बचे। चलो सो हम जो भी करें दे रहे, माइनस का कर दिया अभी 1, 3, 5, 7,
डॉट 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 49 तक को हमें योग माइनस करने पड़े, कहे हम वही जोड़ो है वही घटा दे भी, जितनो जोड़ो उतनो घटा दे भी। सो अपन के ये तो मिल गई देखो 1 से 99 तक की लगातार संख्या और जी 1 से 49 तक की। अब आसान होगा अपना क्वेश्चन। देखो अब n निकालने तो अंतिम पद प्लस 1/2 कर भी तो 99 और 100 100/2 तो होगा 50 आ गया कि नहीं। अब 50 आ गया तो 50 को वर्ग कर दे रहा तो कितना आ गया 2500 आ गया कि नहीं। अब लेकिन हमें जो घटाने भी तो है, घटाने के नहीं तो इतने एन को मान कितना 49 धन 1/2 50/2 मतलब 25 और 25 को वर्ग कर भी तो 625 से आ जाए कि नहीं। अब 625 में से घटा दो तो आपको आंसर आ गया 625 घटा दो। 10 में से 5 गई 5 हासिल किया 1, 10 में से 3 गई 7 हासिल किया 1 और जी 7 15 में से 7 गई तो 8 7 15 सो ये 1 जो 1875 जो आपको आंसर आ गया। बिल्कुल सही है कि नहीं है। ना हो समझ में तो कछु दिक्कत नहीं है, आपके ये वीडियो में प्लट के फिर से देख लेना तो आपका फिर से समझ में आ जाए। ना आए समझ में तो आपके एक और मैसेज कर देना तो क्या हम मैसेज पढ़ ले अभी और आपको रिप्लाई दे भी। रिप्लाई दे भी कैसे, अब रिप्लाई ऐसे दे नहीं जा सकत तो हम रिप्लाई दे भी आपके अगले वीडियो में। जैसे ही हम अगले वीडियो बना भी सो आपको रिप्लाई मतलब वो आंसर हम फिर से समझा दे भी वो क्वेश्चन। ठीक है चलो तो ऐसे ही अपन सीख रहे हैं अब कि जो तो विषम संख्या सीख लें, अब अपन के सम संख्याओं को सीखने पड़े। तो चलो सम संख्या का कहा थी, चलो बताओ जल्दी से सम संख्या का कहा थी। सम संख्या कहा थी ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं। विभाजित को मतलब 2 से पूर्णतः पूरी बार भाग चलो जाए बे कहा थी सम संख्याएं। जैसे देखियो 2 में चलो जाए 2 से पूर्णतः भाग, ठीक है 4 में चलो जाए 6 में 8 में 10 में 12 में, तो ये सब क्या हुई हैं सम संख्याएं हुई हैं। ठीक है अब अगर आपसे पूछे कि सम संख्याओं प्रथम n, हम बात कर रहे हैं प्रथम n सम संख्याओं को योग, प्रथम n सम संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्याओं को योग कैसे निकालो जाता तो प्रथम n सम संख्याओं को योग हो n इंटू n प्लस 1 बटे 2 ना कर दो, बटे 2 कर दो तो आपको प्राकृतिक संख्याओं को योग निकला है। ठीक है तो आपके बटे 2 नहीं करने, आपके क्या करने n प्लस 1 अकेलो रान देने। n का होता अब जो n और सीख लो ये में का होता n होता अंतिम पद बटे 2। ठीक है अंतिम पद बटे 2 होती है भैया। अगर अंतिम पद प्लस 1/2 कर दे हो तो आपको क्या निकल गया है विषम संख्याओं को n को मान, फिर n स्क्वायर करो तो वहाँ विषम संख्याओं को योग निकल के आ जाए प्रथम n विषम संख्याओं को। ठीक है तो आपके जो ध्यान रखना है क्या होते हैं अंतिम पद बटे 2 और प्रथम n सम संख्याओं को योग हो n इंटू n प्लस 1। ठीक है जो इतना याद रखना। अब देखो ये सब चीज़ें प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि अगर आपके देखो पेपर में प्रूव करवो आने हो तो हम प्रूव करवो सका, तो प्रूव करने की अब कोनो जरूरत नहीं है तो आप इतना सीख लो। चलो तो एक आध क्वेश्चन और देखे ले रहे जिसे आपके समझ में आ जाए बहुत अच्छे से। जैसे हमने कही कि 2 4 6 8 10 डॉट 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 ऐसे ही है, हमने 50 तक की लिख दी मान लो। ठीक है 50 तक की सम संख्याओं को योग निकाल लें, 1 से लेकर 50 तक की सभी सम संख्याओं को योग। ठीक है तो पहले n निकालना पड़े। ठीक है तो अंतिम पद हो इनमें 50 है बटे 2 कर दे भी तो 2 को भाग दो तो 25। अब 25 को हमें क्या करना 25 देखो 25 गुणे 25 और ये कितने होगा 26, 25 गुणे 26 कर भी जो अपने पास आंसर आया है वो हो जाए। तो देखो 25 छक्के तो 150 हो तो 15 हासिल हो गई। ठीक है 25 दूनी 50 और 15 पता है कितना हो 50 और 15 हो 65 तो 650 आपको आंसर आ जाए। सही कही हमने कि नहीं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सीखने तो है मनोरंजन के संगे सीखो अपनी बुंदेलखंडी के संगे। ठीक है अब हमें लगा कि जो समझ में आ गया ये अब हम एक आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चन सिखा रहे हैं जो हमने बहुत बेहतरीन लगो हमें और हम जब पढ़ते तो जो बहुत इंपॉर्टेंट भी रहा। तो चलो ये क्वेश्चन सीख लो। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहे हैं हम बार बार कह रहे हैं तो इम्पोर्टेंट हुई ये भी। ठीक है अब जैसे क्वेश्चन लिखो ऐसा हो कि 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8 डॉट 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 ऐसे लिखो कहाँ तक +97 - 98 राइट इतने तक लिखो। अरे कछु बीच में थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी आ जाता हमें सो हम बीच में बोल देते मज़ा आ जा जी में। चलो ठीक है तो इतने ऐसी सीरी लिखी। तो अब आपके पास करवे को ई क्वेश्चन के करवे को कई तरीके हैं। ठीक है बहुत सारे तरीका हैं अपने पास। आप चाहो तो ये विषम संख्याएं अलग कर लो, सम संख्याएं अलग कर लो। आपके पास एक तरीका जो है 1 +
3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 डॉट 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 ये कहाँ तक है प्लस 97, ये हमने अलग कर लें और माइनस एन में से कॉमन ले लें सम संख्या में से, तो 2 4 6 8 10 प्लस डॉट 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 प्लस 98 तक हमने और लिख लें। ठीक है, इसमें तो कोनो दिक्कत है नहीं है। अब क्या करने थे, इतने विषम संख्याओं को योग निकालना और माइनस सम संख्याओं को योग करने। तो विषम संख्याओं के योग के लाने हमने कहा सिखाओ एन को मान होत अंतिम पद प्लस 1/2 इतने ही होत। 98 में से कितने 2 को भाग दो 98 में तो कितने बचे 49। ठीक है, और 49 को वर्ग, ठीक है 49 को वर्ग कर दे भी सो अपने पास कहा है विषम संख्याओं को योग आज है 1 से 97 तक की। ठीक है, 49 को वर्ग वैसे कितना हो बता सकत कौन बता सकत भैया 2401 हो, कहाँ 50 को वर्ग कितना हो 2500, तो 2401 लिखे दे रहा है। ठीक है, कोनो दिक्कत तो नहीं है। अब सोच रहे हो कि सर कहीं याद है सो लिख देते, तो वाकई में हमें याद है 50 तक के वर्ग याद हैं तो हम जल्दी से लिख देते। ठीक है, अब इतने देख लो, इतने भी तो हमें निकालने पड़े सम संख्याओं को योग, तो क्या होत एन होत अंतिम पद बटे 2 98/2। ठीक है, 98/2 मतलब कितना होगा 49। अब योग कितना होत एन इंटू एन प्लस 1 होत, तो हाउ के नहीं, तो 49 गुणा 50 कर भी तो 50 कितना आ जाए जो, तो 0 9 5 45 की 5 हासिल आई जाए, 5 को 20 4 24। ठीक है, जो 2450 जो 2401। अब माइनस 2450 घटा भी तो कितना बचे माइनस को 49 बचे, बचो को नहीं कोनो दिक्कत। अब देखो यही क्वेश्चन के हम बहुत सरल तरीका बता रहे हैं आपके, अब जो तो आपके समझ में आ गई माइनस 49 बचे जो तो अपना आंसर होगा। ठीक है, अब जरा देखो इको और सरल तरीका क्या हो सकता, तो जैसे जो संख्या लिखी थी 1 -2 प्लस 3 -4 प्लस 5 -6 ऐसी लिखी थी डॉट डॉट करके प्लस 97 लिखो तो माइनस को 98 लिखो तो राइट, ऐसे ही लिखो तो। अब आप इतना दिमाग लगाओ, हम देखो काहे के क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है कि दिमाग कैसे लगाना है। आप जो देखियो ई में कि जे इन दो को पेयर बन रहा हो, और ऐसे अगर 98 संख्या लिखी तो कितने जोड़ा बना पे भी अपन जोड़ा तो समझा तो ना। जैसे अपन बाजार में चप्पल जूता ले भेजा सो अपन कहा कि एक जोड़ी दे दो सो वो 2 दे देते कि नहीं, ऐसा तो है नहीं है कि अपन एक आध लेके आ जाता हूँ। चलो, तो जो आपके समझ में आ रहा हो कि 2 को एक जोड़ा बना पेयर बोलो जाता अंग्रेजी में और जोड़ा बोलो जात हिंदी में। ठीक है, तो 2 को अपन जुड्ड बनाए ले रहे बढ़िया, तो ये 2 को जो जुड्ड बन गए जो बन गए ऐसे ऐसे बहुत सारे बन गए। तो कितने बने, अगर 98 संख्या लिखी तो कितने जोड़ा बने, तो 98 में 2 को भाग दे दो तो 49 जोड़ा बन गए। ऐसे निकाले जा जोड़ा, या बुंदेलखंडी में जुड्ड बोला थी। ठीक है, तो 2 को जुड्ड बन गए और जुड्ड भीड़ के भी जुड्ड बोल दी अपन ने, ऐसा नहीं है। तो देखो 49 बन गए 2 की। ठीक है, अब देखो इन 2 को अंतर -1 है, इन 2 को अंतर भी -1 है, इन 2 को अंतर भी -1, सब 49 जोड़न को अंतर -1 है, और -1 जोड़े 49 बार, या फिर ऐसा ले लो -1 गुणा 49, कैसे 49 बार है तो -49 आ जाए। आई बात समझ में कि नहीं है जो बताओ पहले। अगर समझ में आ गई तो आपका सम संख्या है और विषम संख्या ये पूरी क्लियर हो जा रही, ऐसा नहीं है। एक क्वेश्चन और बढ़िया समझा रहा है, एक क्वेश्चन और कई बार पूछोगा एसएससी में, रेलवे में, कई बार बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। हम कलर चेंज करने ले रहे हैं, दूसरे कलर में लिखे हुए को मजे का चूक और है। चलो हम क्वेश्चन लिखे ले रहे हैं ई कलर से और फिर बता दे भी लाल कलर से। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है समझियो, ऐसी लिखी संख्या कहाँ से 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 प्लस 25 प्लस 24 प्लस 23 प्लस 22 प्लस डॉट 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 प्लस 5 4 3 2 1 ये संख्या लिखी। ठीक है, अभी मैं आपको ऐसा समझने कि देखो ये या तो आप ऐसा कर लो क्वेश्चन के कि इधर से 25 तक की संख्याओं को निकाल लो यो। ठीक है, वैसे तो ये प्राकृतिक संख्याएं लिखी क्या नहीं है, और फिर इधर से निकाल लो 124 तक की संख्याओं को, प्राकृतिक संख्याओं को योग। ठीक है, और फिर इन 2 के योगन के फिर जोड़ दे सो आपके पास निकल जाए पूरी संख्याओं को योग। राइट, तो देखो एक ऐसे ही कर ले रहा है, तो देखो एक से लेके 25 तक की संख्या लिखी तो 25 हमने फॉर्मूला तो याद हुई है ना आपके, n प्लस 1/2 है। ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं को योग निकालने को फॉर्मूला, तो 25 गुणा 25 और 1 26/2, 2 से काटे दे रहे तो ये 13 बार कट जाए, तो 13 पन्ना कितना होगा 65 की 5 हासिल किया 6, 13 दूनी 26 और 26 और 6 32।
ठीक है। 325 जो आएगा वो 1 से 24 तक की संख्याओं को योग और निकालने। तो देखो घटते क्रम में लिखी ना 1 से 24 तक की संख्या, तो 24 गुणे 25 बटे 2, तो 2 से काट दे भी 12 बार, तो 12 पंचे 60 को 100 हासिल किया 6, और 12 दूनी 24 और 6 30, 300 और 325 कितने होगा 625 होगा, जो आपको आंसर होगा। एक तो जो तरीका है जो सब जने कर सकते, हम आपके जरा एक और तरीका बता रहे, ट्रिक कह सकते, ट्रिक, जो देखो ट्रिक लिख दी हमने, ठीक है। कई जने ऐसे लिखत, हिंदी में क्या बोलो यार ट्रिक का बताओ, द्वित विधि, देखो द्वित विधि बोलो जात हिंदी में, द्वित विधि। चलो तो द्वित विधि देख रहा है अपन और, ठीक है। अब जरा देखो द्वित विधि का हुई है, ट्रिक का हुई है क्वेश्चन की। तो आपके अगर ऐसी संख्या मिल जाए, पहले लिखी हो बढ़ते क्रम में फिर लिखी हो घटते क्रम में, तो आपके कछु नहीं करना, बीच वाली संख्या पकड़ना है। बीच वाली संख्या कौन सी है 25 है, जामने चाहिए को पकड़ ली बीच की, और ई को कर देना वर्ग, बीच वाली संख्या को बड़ी से बड़ी संख्या को वर्ग कर देना है तुम्हें, और वो को वर्ग कितना हुआ है जो है वो आपको आंसर कहा है, ठीक है। आई बात समझ में। तो जो होगा वो आपको हमने आपके सम संख्या सिखा दी, विषम संख्या सिखा दी, अच्छो लगो कि नहीं। और प्राकृतिक संख्या आप पहले वाले वीडियो में सीख गए, अब बची अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या सीख ले भी अपन और अगले वीडियो में, कैसे अभाज्य संख्या में हमें बहुत सारे पॉइंट लिखवाने पड़े हैं तो मॉडर्न के। तो जैसे ही हम बहुत सारे पॉइंट लिखवा दे भी आपके बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, कोनो भी डाउट रहे आपके बढ़िया मजे से पढ़ने और बढ़िया बुंदेलखंडी में सीखने सब कुछ। तो बुंदेली मार साहब चाह रहे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, तो जिसे हमें भी मज़ा आए आप और उनके भी बढ़िया मज़ा आए पढ़े हुए में बुंदेली मार साहब से। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप लोग सकुशल रहें, स्वस्थ रहें, यह हमारी निवेदन है आप लोगों से, और जो ही हम आप लोगों से आशा कर रहे हैं कि आप लोग घर में रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।